नमस्ते मास्टर्स, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से कमलेश शर्मा आप सभी का वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महासमाधि की अनंत यात्रा का सेकंड पार्ट सांख्य योग में लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने जाना कि अर्जुन कैसे विषाद योग में है। आगे चलते हैं मास्टर सांख्य योग में कि ग्रेट मास्टर लाहिड़ी महाशय, जो कि एक क्रिया योगी मास्टर हैं, गुणाकेश मास्टर हैं, वो अपने सांख्य योग में अपने भक्तों को क्या बोल रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम। यानी ओंकार क्रिया रूपी धनुष पर मन रूपी बाण से आत्मा रूपी ब्रह्म को लक्ष्य कर निशाना करो। इसी में सब प्रकार का कल्याण है। इसी क्रिया को प्राणायाम आदि के माध्यम से समझना संभव है। हम सभी लोग अलग अलग तरीके की साधना में, कोई आनापानासति ध्यान करता है, कोई विपस्सना करता है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया करता है, कोई अनुलोम विलोम करता है और कोई गुणा की साधना करता है। इन सारी साधनाओं का लक्ष्य एक ही है, मगर साधना के अलग अलग रूपों में क्रिया योगी जेट प्लेन की तरह जाता है। उसकी हाईएस्ट साधना ही ये गुणा की साधना कहलाती है। वो क्या बोल रहे हैं कि इस क्रिया को प्राणायाम आदि के माध्यम से ही समझना संभव है। आत्मा रूपी ब्रह्म को लक्ष्य कर निशाना करना है। जीव यानी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आत्मा का शासन अच्छा है कि मन का शासन अच्छा है। मास्टर हमें समझने की कोशिश करेंगे कि लाहिड़ी महाशय अपने भक्तों को कैसे समझा रहे हैं कि मन नए नए विचार लाके देता है कि आज साधना में आनंद आया तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जैसे ही हम साधना में बैठते हैं तो नए नए तरीके के विचार साधना करने से रोकते हैं। मैंने पहले सेशन में भी आपको कहा कि दुनिया की सारी साधना एक तरफ और गुणा के साधना जो क्रिया योग ही है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। क्योंकि इसमें रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हम इस साधना को करते हैं। ये साधना अनोखी साधना है। ये साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, मगर बताने से कितने मनुष्य तैयार हैं, कितने जीव, कितने प्राणी तैयार हैं कि उन्हें सिर्फ पता लग जाए कि ऐसी भी कोई साधना होती है। 30-30 साल हो गए साधना करते हुए लोगों को, लेकिन उन्हें आत्म जागृति नहीं हुई, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ और एनलाइटनमेंट की तो बहुत दूर की बात है। वो उसके औरा का जो सुख है, जो आनंद है, उसके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। खैर, सबकी ढपली अपना अपना राग। आगे चलते हैं मास्टर लाहिड़ी महाशय हमें और क्या बता रहे हैं। जो समदर्शी हैं वही पंडित हैं, जाति से नहीं, समदर्शी। जो इस चीज को तत्व और मर्म से जानते हैं वे ही समदर्शी, वे ही पंडित हैं। केवल शास्त्र पुराण का अध्ययन कर लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। नारद जैसे मुनि ने वेद सहित पुराणों का अध्ययन किया, फिर भी वे आत्मज्ञान से अछूते रहे, उनको ये एनलाइटमेंट नहीं हुआ। पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी उनके मन में और भ्रम उत्पन्न हो गया। मैंने पहले सेशन में भी कहा, कम से कम बुक रीड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करना है। साधना के बारे में मैं तीसरे पार्ट में किस तरीके से 1 मिनट से लेके धीरे धीरे साधना किस तरीके से करना है, कैसे हमें इनहेल एक्सेल करना है, मैं बताने वाला हूँ। आज इस स्वाध्याय सेशन में सेकेंड पार्ट में आगे चलते हैं कि पहले वो 3 प्रकार के जो ताप है मनुष्य के जीव के अंदर लेते हैं, दैहिक, देविक और भौतिक। इससे वो नारद जो है पीड़ित थे और पुराण आदि पढ़ने के बाद उनका मन जो है अहंकार से भर गया और भ्रम में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए और अवमानना से और भी भर गया, जिससे वे अत्यधिक अशांत हो गए, यानी और ज़्यादा वायलेंस हो गए और ज़्यादा उग्र हो गए। उन्हें क्रोध बहुत अत्यधिक आने लगा। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने प्रकृति ज्ञान करने के बाद जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता इसका ज्ञान प्राप्त किया।
साधारण रूप से हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं इन आंखों से, वह हमारे मन के विकार का ही पार्थिव स्वरूप है। यद भावम तद भवति, जैसा हम दृष्टि डालते हैं वैसे ही सृष्टि जो है उसे हमारे सामने परोस देती है, मैनिफेस्ट हो जाता है। जिस प्रकार जल में उठते बुलबुले का निर्माण हवा से होता है और वह बुलबुला ऊपर उठते ही समाप्त हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि उस बुलबुले की हवा निकल जाती है। पर बुलबुलों को नष्ट होने से पानी जो है, जल नष्ट नहीं होता। यहाँ आत्मा रूपी शासन करने के बारे में बताया जा रहा है मास्टर। उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण मिट्टी, जल, आग, हवा और आकाश आदि तत्वों से हुआ है तथा प्राण के कारण ही ये शरीर चलायमान या सजीव दिखाई देता है। प्राण के निकल जाने पर शरीर तो निर्जीव हो जाता है, पर प्राण नष्ट नहीं होता। प्राण अर्थात आत्मा ही वास्तविक देहधारी, यानी जिस दशा में मनुष्य की मृत्यु होती है, जैसे उसके विचार रहते हैं वैसे ही वो अगले जन्म के लिए प्रयासरत रहता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि साधारण पुरुष तो जल्दी जन्म लेता है, मगर ज्ञानी और असाधारण पुरुष को उस प्रकार की कोख जैसे मीरा ने ली, रैदास ने ली, कृष्ण ने ली, राम ने ली, अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने ली, ब्रह्मर्षि ने ली, और ऐसे कई अनेक मास्टर हैं जिन्हें काफ़ी समय लगता है। क्यों? क्योंकि उस कोख को वो इसलिए ढूंढते हैं कि उसने कई वर्षों तक तपस्या की हो, और ऐसे डिवाइन पर्सन के लिए एक अलग ही एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। यहाँ यही बताया जा रहा है। महाकाल तो स्वयं में स्थिर है। भगवान शंकर, भगवान शिव की यहाँ बात बताई जा रही है। पर शरीर में प्रवेश करने पर चंचलतावश वही महाकाल काल कहलाता है। उस दशा में जीव को मैं, मेरा का अनुभव भी होने लगता है, अहंकार आ जाता है। जो अष्टांग है, मैं, मुझे, तू, तुझे, तेरा, ये वाला अहंकार, जब तक हमारे अंदर मैं, मेरा, तू, तुझे, तेरा का भाव रहेगा, तब तक ये संसार भी परिवर्तनशील तथा विकारयुक्त दिखेगा। जैसे हम आए दिन जब सुबह अखबार पढ़ते हैं तो हम कहीं कोई घटना होती है तो हम कहते हैं कि आजकल ज़माना कैसा आ गया है। यानी हम ये जितने भी लोग हैं जैसा भाव रखते हैं वैसा हमको वो दिखाई देता है। मगर समदर्शी जो लोग हैं, जो तत्ववेत्ता लोग हैं, वो इससे अछूते नहीं, वो इससे अलग है, वे इससे अलग है बिल्कुल। जब मैं तुम का भाव ही नहीं होगा तब एक आत्मा, एकमेव स्वब्रह्म का ही अनुभव होगा। मूल बात समझने की यह है कि ये ना तो कुछ जन्म लेता है और ना ही कुछ नष्ट होता है। हम अपने पूर्वजों की फोटो घर में लगाते हैं। अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो समाधि की अवस्था में जो हमें अनुभव होता है, हमें नए नए विजन दिखाई देते हैं और हम एक एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। ये मैं आगे आने वाले समय में बताने वाला हूँ कि एस्ट्रल ट्रेवल हम कैसे करते हैं और हमारी बॉडी, लाइट बॉडी कैसे होती है। हम जब धीरे धीरे साधना में अग्रसर होते हैं, समझने लगते हैं, तो ये सब अनायास, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि ध्यान करना, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान स्वमेव अंदर अंतः जगत में घट जाता है और ये सारी चीज़ें हमें बोनस के रूप में मिलने लगती है। आगे चलते हैं हम। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हमारे शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं वो आज्ञा चक्र के नीचे रहती हैं, यानी इस आज्ञा चक्र तक आना बहुत ही मुश्किल बात है। इसी के सारे 10 इंद्रियां जो है इसी आज्ञा चक्र के नीचे रहती हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर कोई भी इंद्रिय नहीं। इसलिए जितने भी असाधारण पुरुष है, ब्रह्मर्षि है, एनलाइटन मास्टर है, वो ये कहते हैं कि आप 1 मिनट का ध्यान करो। ध्यान करते 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 जब कुंडलिनी शक्ति उस साधना के बल पर, उस साधना के तप पर धीरे धीरे मूलाधार से सेक्स सेंटर, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र में आती है, तब हमें इसका अनुभव होता है। तब हम उस परावस्था में जाते हैं जो लाड़ी माँ से हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भक्तों को वो उस काल में बता रहे हैं जिस समय वो काशी में रहते थे।
ये 10 इंद्रियां मन की सहायता से निरंतर भोग विलास में लगी हुई है। हम सुनते तो हैं, बड़ी बड़ी कथा भागवतों में सुनते हैं सभी लोग, जो यहाँ बताने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं। हमें सुबह कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, छोटी छोटी सी बातों को लेके हम अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं ये मेरी कोई चुगली तो नहीं कर रहा। ये हमारे दोनों कान चुगली सुनने के लिए भी बहुत तैयार है। यानी आपकी तैयारी नहीं है ना, तो अधिकांश मन आपको ऐसे ही लोगों के रूप में मिलेगा कि वो मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहा, यहाँ वो ये इंद्रियां अपना यही काम कर रही है। मगर जो समदर्शी पुरुष हैं, जो इस ज्ञान को समझते हैं, वो इससे बिल्कुल अलग रहते हैं, विलग रहते हैं। उनको वो विचार भी छू नहीं सकते। इंद्रियों में लगे मन को आज्ञा चक्र में बताया जा रहा है कि साधना करते करते यहाँ तक उस कुंडलिनी शक्ति को लाना बहुत आवश्यक है, तभी सभी प्रकार के भोग विलास से मुक्ति मिलेगी। यहाँ किसी प्रकार का भोग विलास करने से मना नहीं किया जा, समझने वाली बात है गहराई से कि हमें अपने परिवार में ही रह के अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ जीवन निर्वहन करते करते इस साधना पथ के लिए भी कुछ थोड़ा सा समय हमें निकालना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप साधना में अग्रसर होंगे तो आप बीमारियों से तो छुटकारा पाते हैं, आपका मन आनंदित रहने लगता है। फिर लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, क्या कह रहे हैं, फिर वो उसका कोई एक मायने नहीं। मास्टर आगे चलते हैं हम कि किस प्रकार से मन को आज्ञा चक्र में लाया जाता है, यानी कैसे उसमें स्थित किया जाता है। ये क्रिया गुरु मुख से या किसी श्रेष्ठ आचार्य से या किसी मास्टर से सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? कि हमें अभी तक इतने प्रकार के हम कथा सुनते हैं, इतने मंदिरों में जाते हैं, तो मास्टर मैं एक लाइन बोल के और फिर इसके बारे में बताने वाला हूँ कि मन के आज्ञा चक्र में स्थित होने पर ही सर्व ब्रह्ममय जगत का बोध होगा। यहाँ पर ये क्रिया मास्टर से ही क्यों सीखना चाहिए? मन में आता है कि हम तो भगवान शंकर को मानते हैं, हम तो गणेश जी को मानते हैं, तरह तरह के देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन मानने के बावजूद भी हम परेशान क्यों रहते हैं? इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। पहले सेशन में मैंने बताया आपको कि ये मानव शरीर ही भगवान का शरीर है। हमें इसका अनुसरण कैसे करना चाहिए उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि शायद मैं अपनी बात को रखने में या समझाने में समर्थ हो जाऊं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वो पत्थर की जो प्रतिमा है, तो इसकी एक ऐसी कहानी है कि जो 2 पत्थर है, एक पत्थर विचारों से भरा हुआ है और एक पत्थर निर्विचार अवस्था में। तो ये जो कच्चा पत्थर है, ये हथौड़े से पहली बार में ही टूट जाता है, और जो दूसरा पत्थर है वो 1000 बार भी नहीं टूटा। यानी वो पत्थर कौन है? हमारा मन। इसी प्रकार जब मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, तब उस मूर्ति में वो चैतन्य की अवस्था आ जाती है। वो चैतन्य की अवस्था 5 या 10 लोग जब उस मूर्ति के सामने मंत्र का उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जाते हैं, वो अपनी वाइब्रेशन उस पत्थर की मूर्ति में श्रद्धा से देखते हैं। वो मूर्ति क्या करती है? हमको श्रद्धा से रिफ्लेक्ट वापस करती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम वहां पर जाकर हमारी मान्यता पूरी हो गई। मन से ही मान्यता शब्द आया, और वो हमको यानी यद भावम तद भवति, यानी एक मथुरा वृंदावन में जाके एक व्यक्ति लेट कर परिक्रमा करता है, एक व्यक्ति उसके चारों ओर जाके परिक्रमा करता है, एक व्यक्ति अयोध्या में जाता है, एक व्यक्ति कैलाश मानसरोवर जाता है। सबकी मान्यता अलग अलग हो सकती है, मगर सबको सिर्फ मान्यताओं के अनुसार, जैसे ही उसको मन के अनुसार वो फल मिल जाता है, तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि मुझे यहाँ जाने से, लेकिन दूसरा भाव फिर पैदा हो जाता है। इसलिए मन के परे की ये साधना है। यानी आपके घर में ही वो आपके ही शरीर में रह के सारे देवी देवताओं के दर्शन हो चुके। क्यों? क्योंकि देवी देवता अजन्मे नहीं है, वो जन्म लिया उन्होंने, तब जाकर वो महापुरुष कहलाए,
तब जाकर उन्होंने अपने अपने लोक में अपना स्थान बनाया। जब सारा संसार ही ब्रह्ममय है तो कुछ भी नष्ट होने वाला नहीं है। यदि सब कुछ एकमात्र ब्रह्म ही है तो भला कौन किसका विनाश करेगा। हम दुख मनाते हैं कि आज हमारे परिवार में ये गमी हो गई, वो चला गया। आत्मा की एक यात्रा बुक है। उस आत्मा की एक यात्रा से पहले भी कई लोग मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में बता चुके हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है ये स्वरूप, ये नष्ट होता है, बाकी आपका जो असल बॉडी है वो जीवित रहती है, वो पूरे फॉर्म में रहती है। लेकिन साधारण पुरुष की मृत्यु होती है तो वो आगे जाने के लिए डरता है। लेकिन एक असाधारण, एक योगी की मृत्यु होती है तो वो आगे की कई लोगों की यात्रा करता है। यहाँ यही समझाने की कोशिश की जा रही है। आज्ञा चक्र में मन को स्थित करने से मन नामक उपाधि का नाश होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, तथा आत्म तत्व का बोध होता है। आत्म तत्व मीन्स क्या है? हमारे अंदर जो आत्मा है जिसे हम ईश्वर मानते हैं, उसको एक प्रज्ञा जग जाती है, एक नॉलेज यानी एक विजडम, यानी जो मैं ये बता रहा हूँ ये विजडम नहीं है, हमारे अंदर का जो ज्ञान जब उत्पन्न होता है उस प्रज्ञा शक्ति जागृत होती है तो एक अलग प्रकार के आनंद की, सुखद की अनुभूति होती है और हमारे सारे विचार नष्ट हो जाते हैं। उस स्थिति में आत्मा या महाप्राण के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं रह पाता। जब सब कुछ एकमात्र ब्रह्म ही है तो भला कौन किसका विनाश होगा। किसी भी तुलना के लिए कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है, पर एक में ब्रह्म तो मात्र एक ही है। संसार में दिखने वाले मार काट, लड़ाई झगड़े, बनना बिगड़ना आदि तो उसी ब्रह्म के साकार के परिवर्तन की क्रिया है, परंतु हम अलग मानते हैं ना कि मैं अलग हूँ, इसलिए हम उस विचारों के ताने मार, इसलिए हम परेशान रहते हैं और बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। ये परिवर्तन मात्र नाम या उपाधि का बदलते रहना है। वास्तव में ना तो कुछ नष्ट होने वाला है और ना ही बदलता है। जिस प्रकार से मिट्टी से बने घड़े का तो नाश संभव है, पर उस घड़े में व्याप्त वायु अर्थात घटाकाश का नाश संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जीव के शरीर का, देह का नाश तो होता है, पर आत्मा या देह का नाश कभी, ये मैं पहले ही बता चुका। आत्मा तो अजर अमर है। हमें क्या करना है, मास्टर लाड़ी माँ से हमको ये बता रहे हैं कि स्वयं को जानना, अंतर्मुखी, 1 मिनट के लिए मौन में बैठना, बुक्स को कम से कम पढ़ना, क्योंकि अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग महापुरुषों ने उस समय जैसे लोग रहे वैसी बुक लिखी। लेकिन आज के इस भौतिक के एडवांस युग में सब कुछ बदल गया। हमको उसी हिसाब से साधना करना। यदि आज भगवान राम या शंकर को जन्म लेना पड़े, शिव को जन्म लेना पड़े, तो वो हमारे जैसे पुरुष के रूप में ही तो जन्म लेगा। हमें यहाँ समझने की बात है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का प्रेम से सुनने के लिए कोटि कोटि अनंत कोटि धन्यवाद देता हूँ। ग्रेट मास्टर लाड़ी महाशय को हृदय पूर्वक और सभी ऋषि मुनियों और मेरे जीवन में क्रांति लाने वाले श्री कृष्ण राव द्रोण, जो कि एक महान क्रिया योगी मास्टर है, महान ज्योतिषाचार्य हैं, मैं उनको हृदय पूर्वक प्रणाम करता हूँ कि मेरी आत्मा में इतना आनंद भरने के लिए, मुझे इस महासमाधि की अनंत यात्रा में अग्रसर करने के लिए मैं सब कुछ जो कुछ भी दिया है उन्हीं के चरणों में समर्पण करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद।